हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब के टू द पॉइंट सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टू द पॉइंट सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे शॉर्ट में NCPCR कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन की स्थापना जो है वो NCPR की स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा वर्ष 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी, जिसके द्वारा आयोग का जो अधिदेश है उसमें यह सुनिश्चित करना है कि जो समस्त विधियाँ, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र के द्वारा बाल अधिकारों के संदर्भ के अनुरूप हों, जैसा कि भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में जो प्रतिपादित किया गया है, बताया गया है, उसके अनुरूप हो। इसके अलावा जो बालक 0 से 18 वर्ष के आयु के होते हैं, जो उसमें शामिल होते हैं, उन्हें बालक के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। इसके अलावा यह आयोग राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रम में निहित अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है तथा इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टताओं एवं मजबूतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य, जिला और खंड स्तर पर परिभाषित प्रतिक्रियाओं को भी शामिल करता है। इसके अलावा प्रत्येक बालक तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से इसके अंतर्गत समुदायों और कुटुंबों तक गहरी पेठ बनाने का आशय रखा गया है तथा अपेक्षा की गई है कि इस संबंध से प्राप्त सभी प्रकार के सामूहिक अनुभव तथा उच्चतर स्तर पर सभी पदाधिकारियों द्वारा विचार किया जाए। इसके अलावा इस प्रकार आयोग बालकों तथा उनकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के लिए एक अपरिहार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्था और प्रतिक्रियाओं, स्थानीय निकायों और सामुदायिक स्तर पर विकेंद्रीकरण के लिए सम्मान तथा एक दिशा में वृहद सामाजिक चिंता की परिकल्पना करता है। इस प्रकार इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर जो NCPCR का गठन किया गया है। तो आइए समझते हैं जो आयोग का गठन है वो किस प्रकार किया गया है। केंद्र सरकार प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन अधिनियम के अंतर्गत इसे निर्देश किए गए कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए एक निकाय का गठन करती है, जिसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है, जिसे बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण कार्य करता है, और 6 सदस्य होते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होती हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाती है। शिक्षा, बाल स्वास्थ्य देखभाल, कल्याण व बाल विकास, किशोर न्याय तथा अपेक्षित वंचित बच्चों की देखभाल, निःशक्त बच्चों, बाल श्रम तथा बच्चों में तनाव का उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, बच्चों से संबंधित कानून जैसे क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त अनुभवी व्यक्तियों से की जाती है। जो मेंबर होते हैं वो इन सभी सब्जेक्ट से या इन सभी एरियाज़ में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको लिया जाता है। आयोग के जो मुख्य कार्य होते हैं वो निम्नलिखित हैं। इसमें बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक उस समय मौजूद कानून के तहत बचाव की स्थिति संबंधित जांच, समीक्षा करना तथा इसके प्रभाव कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करना है। इसके साथ ही इन रक्षात्मक उपायों की कार्यशैली पर प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य अंतरालों पर केंद्र सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर जिन्हें आयोग द्वारा उपयुक्त माना जाता है उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। उक्त मामलों में बाल अधिकार के उल्लंघन की जांच करता है। अगर ऐसे कोई मामले हैं, ऐसे कोई केस हैं जिनमें बाल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उनमें जांच की जाती है और कार्रवाई के संबंध में सिफारिश की जाती है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ सिफारिश कर सकता है, सजेशन दे सकता है। बाकी इनके द्वारा जो है वो कार्रवाई या किसी प्रकार की जो सज़ा है वो इनके द्वारा नहीं सुनाई जाती है। और इस प्रकार यह सिर्फ सिफारिश करते हैं। और उन सभी कारणों की जांच करना जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदाओं, घरेलू हिंसाओं, HIV एड्स, अनैतिक व्यवहार, दुर्व्यवहार, यंत्रणा और शोषण, अश्लील चित्रण तथा वेश्यावृत्ति से प्रभावित बाल अधिकारों का लाभ उठाने का निषेध करते हैं तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश भी करना है। इनमें सुधार लाने के लिए जो उपाय होते हैं उनकी सिफारिश भी इनके द्वारा की जाती है। इसके अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं और उन साधनों का अध्ययन करना और मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों एवं बाल अधिकारों पर अन्य गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करना तथा बच्चों में सर्वोत्तम हित के लिए इनमें प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना तथा इस संबंध में जागरूकता लाना, किशोर संरक्षण गृह तथा निवास के अन्य किसी स्थान बच्चों के लिए बनाए गए संस्थान का निरीक्षण करना
तथा निरीक्षण करवाकर ऐसे संस्थान जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन है, इसमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान भी शामिल हैं। एनजीओ के द्वारा जो चलाए जाते हैं शेल्टर होम, वो भी इसमें शामिल होते हैं। बच्चों का इलाज, सुधार व संरक्षण के प्रयोजन में रखा या रोका जाता है तथा इसके संबंध में आवश्यक सुधार कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित मामलों की स्वयं प्रेरणा से जानकारी लेना। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो एनसीपीसीआर के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो एनसीपीसीआर की स्थापना की गई है वो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए मुख्यतः की गई है, लेकिन इस जो संस्था को कोई भी कानूनी सज़ा सुनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। सिर्फ इसे सजेशन के लिए रखा गया है और इन सजेशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट जो मानने के लिए है वो बाध्य नहीं होती है। तो इस प्रकार ये अपना सजेशन देते हैं। बाल अधिकारों से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो एनसीपीसीआर को रिपोर्ट कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में एनसीपीसीआर के द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो ये थी एनसीपीसीआर के संबंध में कुछ विशेष जानकारी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यह आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर टू द पॉइंट के एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।